हेलो फ्रेंड्स, मुझे बहुत सी क्वेरीज आई हैं पीछे कि डॉक्टर नरूल्लाह आप कुछ सीरीज़ करिए स्पोर्ट्स इंजरीज़ पे, क्योंकि बहुत कॉमन इंजरीज़ हैं, खासकर जो लोग वेट्स उठाते हैं या स्पोर्ट्स खेलते हैं। तो आज से हम कुछ सीरीज़ शुरू करते हैं जो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़ पे। आज हम कंसंट्रेट करेंगे एल्बो इंजरीज़ पे, और जो एल्बो की हम बात करते हैं तो आप सब ने ये दो नाम सुने होंगे, टेनिस एल्बो एंड गोल्फर्स एल्बो। तो ये क्या चीज़ होती है, इनका कारण क्या होता है, इनका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है और इनकी हम एक्सरसाइज क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज टेनिस एल्बो। टेनिस एल्बो जो एक पेन होती है पेशेंट को, ये बाहर वाली साइड, एल्बो के बाहर वाली साइड पे पेन होती है। अक्सर ये जब वेट्स उठाते हैं, कोई गेम्स खेलते हैं, खासकर जो रैकेट गेम्स होती हैं, बिकॉज हैवी रैकेट होता है तो यूज करते हैं। In some work related injuries like carpenters, plumbers, so these are overuse and repetitive use injuries। और इसके अंदर सिम्टम क्या होता है, पेशेंट को पेन होता है बाहर वाली साइड, एल्बो के बाहर वाली साइड पे, एंड दिस पेन कैन रेडिएट डाउन, ये पूरा नीचे तक जा सकता है, ऊपर जा सकता है। पेशेंट को इन्फ्लेमेशन होती है और आगे जाके ग्रिप जो है आपकी वीक होनी शुरू हो जाती है। सो इसका नाम है टेनिस एल्बो। और इसी को जब ये अंदर वाली साइड पे पेन हो, एल्बो के अंदर वाली साइड, और पेन गोज डाउन दी फोरआर्म, इसको हम कहते हैं गोल्फर्स एल्बो। सो टेनिस एल्बो के बारे में आज बात करते हैं। टेनिस एल्बो इज लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस। लैटरल एपिकॉन्डाइलाइटिस जो बाहर की बोन है, उस पे जो मसल्स अटैच्ड है हमारे फोरआर्म, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं ये रिस्ट को ऊपर लेके जा रहा हूँ तो आप देखेंगे सारे मसल्स यहाँ पे हिल रहे हैं जो इस पार्ट ऑफ द एल्बो बोन के साथ अटैच्ड है। सो जो फोरआर्म के मसल्स इस बोन के साथ अटैच्ड हैं, जब इनमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, जब इनमें इंजरी हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं टेनिस एल्बो। तो इसके सिम्टम्स हैं, मैंने बताया, जैसे कि पेन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, स्टिफनेस होती है कोई भी चीज पकड़ने में, खासकर ओवरहैंड ग्रिप। जैसे अगर हम किसी भी वेट को हम ऐसे उठाएंगे इस पोजीशन में तो पेन होती है, या हम इस पोजीशन में उठाएंगे तो पेन होती है। अगर हम इस पोजीशन में उठाएंगे तो पेन नहीं होती है। कोई आप बैग उठाते हैं, लेडीज अक्सर जब किचन में कोई कुकर उठाती हैं, पतीला या कपड़े निचोड़ती हैं, तो ये पेन यहाँ पे होता है जो नीचे तक जाता है। एंड लाइक आई सेड, जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, जब वो बैकहैंड रैकेट्स, हैवी रैकेट्स यूज करते हैं, या प्लम्बर्स या कारपेंटर्स जिसमें ये मूवमेंट यूज होती है, जिसमें रिस्ट को हम ऊपर लेके जाते हैं, तो ये पेन होती है। सो ये इसके सिम्टम्स हैं। पेशेंट अक्सर हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे एक्यूट पेन हुई और अब वो पेन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और उसके बाद कुछ टाइम के बाद एक ग्रिप वीक होनी शुरू हो जाती है। ये जो प्रॉब्लम है ये क्लिनिकली डायग्नोज होती है। हम हाथ लगाते हैं तो यहाँ पे पेन होता है, जब हम रिस्ट को फोर्सिबली ऊपर लेके जाते हैं तब यहाँ पे पेन होता है, और इसके बाद फिर हम इनको ट्रीटमेंट ऑप्शंस रेकमेंड करते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इनिशियल पीरियड ऑफ रेस्ट, कोई इंजरी हुई है उसको रेस्ट तो देना जरूरी है, हम कहते हैं राइस ट्रीटमेंट। तो रेस्ट करना है, उसको इमोबिलाइज करना है, उस पर कोल्ड कंप्रेस, आइसिंग करनी है और उसको एलिवेट करना है। सो आप एक कंप्रेशन, एक टेनिस एल्बो ब्रेस आती है, उसको बांध सकते हैं, उस पर आइसिंग करनी है, एक माइल्ड कोर्स ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी या पेन किलर ले सकते हैं जिससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, और थोड़ा सा उस एरिया, उस एक्टिविटी को रेस्ट देना है इनिशियली स्मॉल पीरियड। पर जो लॉन्ग टर्म गोल है वो रेस्ट नहीं है। Let me tell you, with my 20-25 years of experience as sports injury specialist and also a person who is regularly into weights and gymming, अगर हम थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते रहेंगे तो ये रिकवरी बेटर होगी, रादर देन हम अगर उसको कंप्लीट रेस्ट दे देंगे। तो हम इस टेंडन को हमें स्ट्रेंथन करना है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, और उसको, उसके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना है। तो उसके लिए लॉन्ग टर्म जो है वो है एक्सरसाइजेस। ऑफ कोर्स देयर आर अदर ट्रीटमेंट्स। आप इनिशियली जब पेन किलर देते हैं, आइसिंग करते हैं, उसके नहीं फर्क पड़े तो हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके वो अल्ट्रासोनिक या लेजर थेरेपी कराते हैं। एंड ऑफ कोर्स एक बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड इंजेक्शन। इससे बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। एक स्टेरॉइड इंजेक्शन हम लगाते हैं यहाँ पे, और 90% लोगों को उसी से रिलीफ मिल जाता है। समटाइम्स वी रिपीट द इंजेक्शन। इंजेक्शन से लोग डरते जरूर हैं और उसको अपनी एग्नी को प्रोलॉन्ग करते रहते हैं। तो मेरा उनसे एक ही सजेशन है कि आपका जो 3 सेकंड का इंजेक्शन का पेन है वो बेटर है कि जो आप रोज पेन टॉलरेट कर रहे हैं। सो जहाँ जरूरत है जरूर एक इंजेक्शन लगवाइए, इट्स अ वेरी सेफ इंजेक्शन, और 2 दिन के अंदर आपका पेन ये डिसअपियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेनिस एल्बो की एक्सरसाइजेस के लिए। जैसे मैंने बताया, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इज टू स्ट्रेंथन द लिगामेंट्स ऑफ द टेंडन्स। ये नहीं कि हमने वो एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी, और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी है और उसको स्ट्रेंथ भी देनी है। तो जब हम बात करते हैं एक टेंडन को स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, उसमें एक होता है एक्सेंट्रिक लोडिंग, मतलब उस फोर्स को एब्जॉर्ब करना। फिर एक होता है आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथनिंग, जिसमें हम उस मसल को एक जगह पे रोक के स्ट्रॉन्ग करते हैं, और एक है कंसेंट्रिक लोडिंग, जिसमें फोर्स ट्रांसमिट होता है। तो अभी मैं आपको कुछ 4-5 एक्सरसाइज बताऊंगा जो टेनिस एल्बो में बहुत ही काम आती है।
जैसे मैंने बताया कि टेनिस एल्बो में आगे जाके ग्रिप जो है वीक हो जाता है, तो हम कोई भी एक बॉल सॉफ्ट सी कोई चीज़ ले सकते हैं और इसको हाथ के अंदर पकड़ के इसको ऐसे स्क्वीज करना है ताकि आपके फिंगर्स का फिस्ट बने और ये धीरे धीरे आपकी ग्रिप स्ट्रांग आए। एक हैंड ग्रिपर भी आता है, उसको भी आप पकड़ सकते हैं। तो ये पहली एक्सरसाइज है। फिर नेक्स्ट स्टेप है सुपिनेशन एक्सरसाइजेस। आप एक छोटा सा कोई भी लाइट सा डंबल या कुछ भी पकड़ सकते हैं और इसको ऐसे करके और इसको इधर लेके जा सकते हैं। इसको हम कहते हैं पाम डाउन एंड देन गोइंग फ्रॉम पाम डाउन गोइंग टू पाम अप। अपना फोर आर्म को एक टेबल पे रेस्ट करिए, यहाँ से शुरू करिए जहाँ पे आपका पाम डाउन है और ऊपर लेके जाइए और पाम अप तक रखिए, फिर पाम डाउन, फिर पाम अप। इसको हम सुपिनेशन कहते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे मेरा मसल हिल रहा है, तो इस मसल को हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यू कैन रिपीट इट 20 टाइम्स इन ईच ऑफ द आर्म्स। नेक्स्ट स्टेप इज रिस्ट एक्सटेंशन। जैसे मैंने बताया ये टेनिस एल्बो में ये रिस्ट एक्सटेंसर्स जो होते हैं, जो रिस्ट को ऊपर लेके जाते हैं, वो मसल पे इंजरी है। हम लाइट डंबल पकड़ के मे बी 1 पाउंड 2 पाउंड इसको ऐसे रख के इसको ऊपर लेके जाना है। नीचे से शुरू करिए और ऊपर लेके जाइए। अगेन इफ यू पे अटेंशन, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको हम ऐसे लेके जाते हैं, फिर नीचे से रिपीटेड 20 टाइम्स इन वन को। अगर मैं ऐसे दिखाऊं तो ये ऊपर को जा रहा है, नीचे से शुरू करते हैं और ऊपर जाता है। फिर है रिस्ट फ्लेक्शन। सिमिलरली आपने अब अपने पाम को ऊपर रखना है, लाइट सा डंबल पकड़ना है, बहुत लाइट, ज़्यादा हैवी नहीं, इसको ऊपर लेके जाना है, होल्ड करना है। तो इसमें पाम इज फेसिंग अप, नीचे से शुरू करेंगे, फिर ऊपर लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, फिर नीचे से लाएंगे, ऊपर होल्ड करेंगे, 10 का काउंट करेंगे। अगर मैं साइड से दिखाऊं, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड यू टेक इट अप। तो इसको हम कहते हैं रिस्ट फ्लेक्शन। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो इस मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। फिर हम कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसको पकड़ के, हाथ को ऐसे पकड़ के जो रिस्ट के मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करना है। इसको ऐसे लेके जाना है। ये आपकी टेनिस एल्बो के लिए है। और अगर आपके गोल्फर्स एल्बो है जो अंदर की तरफ पेन है, तो ऐसे ले जाके इसको बाहर को स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है 10 तक, फिर छोड़ देना है। दूसरे हाथ से फिर इसको लेके जाना है, होल्ड करना है, स्ट्रेच करना है। ऐसे इसको लेके जाना है और इसको स्ट्रेच करना है। फिर एक एक्सरसाइज है, आप अपने दूसरे हाथ को, हम आइसोमेट्रिक जैसे मैंने बोला, आप इस हाथ को ऐसे रख सकते हैं और इस हाथ से ही इसको प्रेस करिए और रिस्ट को ऊपर लेके जाइए। अपने इस हाथ से रोकिए, इसको लेके जाइए ऊपर की तरफ, होल्ड करिए, फिर छोड़ दीजिए। यहाँ रोकिए, हाथ से नीचे को पुश करिए, दूसरे हाथ से इसको रिस्ट को ऊपर लेके जाइए और होल्ड करिए। दिस इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ऐसी अगर हम गोल्फर्स के लिए, पाम ऊपर, इसको ऊपर की तरफ पुल करना है पर हाथ से उसको रोकना है, 10 तक काउंट करके फिर छोड़ देना है, फिर ऊपर लेके जाना है, होल्ड करना है। तो ये आइसोमेट्रिक्स हो गए। और एक बड़ी अच्छी एक्सरसाइज, जैसे मैंने बताया, ये टेनिस एल्बो ऑल्सो इन हाउसवाइफ जो पतीला उठाते हैं, कोई पैंस उठाते हैं, कपड़े निचोड़ते हैं। हम एक टॉवल पकड़ेंगे, इस टॉवल को ऐसे पकड़ेंगे और इस टॉवल को ऐसे निचोड़ेंगे जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं। एक आपका पाम ऊपर को, जस्ट ऊपर को जा रहा है और एक नीचे को जा रहा है। सो यू टेक इट लाइक दिस, होल्ड, स्क्वीज। सिमिलरली दूसरे हाथ से लाइक दिस, ऊपर लेके जाइए, कॉन्ट्रैक्ट करिए, ऊपर लेके जाइए, कॉन्ट्रैक्ट करिए। सो ये इसको हम कहते हैं रिंगिंग। तो ये मसल मूवमेंट्स अगर आप करेंगे, इफ यू स्पेंड 10 मिनट्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग विद दीज एक्सरसाइजेस, तो आपको टेनिस एल्बो के जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, इंजरी रिकवर हो जाएगी। एंड रिमेंबर, लेस देन 2 or 3% पीपल रिक्वायर any other treatment apart from exercises, injection and anti-inflammatory. तो अपनी इंजरी को रिकॉग्नाइज करिए। अगर आपको इंजरी हुई है तो उसको थोड़ा रेस्ट दीजिए, आइसिंग करिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी लीजिए। नहीं फर्क पड़ता, इंजेक्शन लगाइए। और जब आपका एक्यूट पेन कम हो जाता है तो स्ट्रेंथन, ताकि आपको ये बार बार ना हो, अपनी एक्सरसाइज करिए। तो अगर टेनिस एल्बो है तो आपको अपने रिस्ट के ऊपर वाली एक्सरसाइज को करना है। अगर आपकी गोल्फर्स एल्बो है जो अंदर वाली, तो आपके अपने रिस्ट फ्लेक्सर्स को स्ट्रॉन्ग करना है। और यस, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी एग्रावेटिंग इंजरी है, जो एक्सरसाइज है, उसको चेंज करिए ताकि आपको वो पर्टिकुलर एक्टिविटी ना, जैसे अगर आप वेट्स उठाते हैं, अगर मेरे को टेनिस एल्बो है तो मैं ये मूवमेंट कुछ टाइम के लिए अवॉइड करूंगा और ये मूवमेंट, हैमर कर्ल्स,
या हम जो अपराइट करते हैं ये वाली मूवमेंट्स, इसको नहीं करके मैं अंडर हैंड ग्रिप से चीज़ों को पकड़ूंगा, चाहे वेट्स उठाऊंगा। तो अगर आपको टेनिस एल्बो है तो आप अंडर हैंड ग्रिप यूज़ करिए, ऐसे कुछ मत उठाइए, ऐसे मत उठाइए। और अगर आपको गोल्फर्स एल्बो है तो आप ऐसे मत उठाइए। तो ये अगर आप अपनी एग्रेवेटिंग इंजरीज को अवॉइड करेंगे, एक पीरियड ऑफ रेस्ट के बाद एक्सरसाइज करेंगे, काफ़ी हद तक आप टेनिस एल्बो की कंडीशन से या गोल्फर्स एल्बो की कंडीशन से बच सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़े तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाके इंजेक्शन लगवा के इसको ट्रीट करें। थैंक यू।